लड़के की शादी हो रही थी। वो अपनी पत्नी के साथ 7 फेरे ले रहा था और कुछ वादे कर रहा था कि उसके साथ वह 7 जन्मों तक रिश्ता निभाएगा। जैसे भी होगा वह उसके साथ उसका पति बनकर रहेगा। लेकिन पत्नी मन ही मन एक ऐसी साजिश बुन रही थी और पति को उसके साजिश का अंदाजा नहीं था। दरअसल उस रात उसकी शादी नहीं हो रही थी, बल्कि उसके मौत की व्यवस्था की जा रही थी। जी हाँ साथियों, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। दरअसल एक पत्नी अपने ही पति को बेरहमी से मरवा देती है और उसकी हकीकत जब सामने आती है तो वाकई में लोग हैरान रह जाते हैं। नमस्कार साथियों, मैं विकास रविशु। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की। मऊ जिले में 25 जुलाई को एक व्यक्ति की लाश बरामद होती है। जगह रहती है कसारा। कसारा के पास थाना कोपागंज के अंतर्गत एक कसारा नाम का क्षेत्र पड़ता है। वहीं एक व्यक्ति की लाश मिलती है। कुछ लोग उधर से गुजर रहे थे तो देखते हैं एक व्यक्ति काफी चोट लगी हुई है और वह बेहोशी की हालत में है। लेकिन जब उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वह मर चुका था, उसकी सांसें थम चुकी थी। अब पुलिस को भी सूचना दी जाती है। मौके पर पुलिस आती है और जांच पड़ताल करती है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। तो पता चलता है कि वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मोहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम कुंज बिहारी राजभर रहता है। कुंज बिहारी राजभर जो कुछ ही दिन पहले मुंबई से घर लौटा था। अब उसकी मौत की जो कहानी रहती है वो पुलिस पता करना चाहती थी कि आखिर इसके पीछे क्या राज है, कातिल कौन है। अब इधर पुलिस सबसे पहले कसारा के आसपास लगे हुए सीसीटीवी फुटेज खंगालती है तो एक महिला और एक पुरुष उधर से जाते हुए दिखाई दे रहे थे। और जब कुंज बिहारी उस कसारा की तरफ गया था तो उसके साथ उसकी पत्नी थी, लेकिन उसकी पत्नी फिर किसी और के साथ जाते हुए दिखाई दे रही थी। इधर पुलिस फौरन ही उस सीसीटीवी फुटेज की मदद से उस पत्नी और एक उसके साथ जो व्यक्ति रहता है जिसका नाम गुड्डू रहता है, गुड्डू भारती, और पत्नी का नाम नेहा रहता है, नेहा राजभर और गुड्डू भारती को जब गिरफ्तार करती है, वो कसारा के ही एक क्षेत्र में छिपे रहते हैं। उन्हें गिरफ्तार करती है, पूछताछ करती है तो अब इधर उसकी पत्नी टूट जाती है और वो समझ चुकी थी कि वो बच नहीं सकती है क्योंकि वह पुलिस के हाथ लग चुकी थी। फिर वो एक ऐसी कहानी बताती है जिसे सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। दरअसल साथियों, जो मृतक रहता है कुंज बिहारी की शादी तय होती है मधुबन की रहने वाली नेहा राजभर से। इधर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फोन पर भी बातचीत होने लगती है और कुछ महीनों बाद दोनों की शादी कर दी जाती है। जैसे ही शादी होती है, शादी के बाद जो नेहा रहती है कुछ महीने तक तो बहुत खुश रहती है, सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक दिन वो अपने पति से कहती है कि आज मेरे फुआ का लड़का गुड्डू आने वाला है। इधर कुंज बिहारी पूछता है कि गुड्डू कौन है, कभी मैंने देखा नहीं, शादी में भी कहीं दिखाई नहीं दिया और कभी तुमने बताया भी नहीं। तो कहती है नहीं, वो मेरा फुफेरा भाई है, वो कई बार मुझे राखियाँ बांध चुका है और इस बार शादी में नहीं था, वो दूर था, इसलिए अब वह मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। अब इधर साथियों अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं घर पर। गुड्डू उसका फुफेरा भाई, मुँह बोला भाई उसके घर पहुंचता है। खाना पीना सब कुछ खिलाया जाता है। रात होती सभी अपने कमरे में जाते हैं और गुड्डू बैठकर अपनी मुँह बोली बहन नेहा से घंटों बातें करता है। अगले दिन वह उसके पति का विश्वास हासिल करता है। दोनों में ठीक ठाक दोस्ती हो जाती है, बातचीत होने लगती है गुड्डू और कुंज बिहारी के बीच। अब इधर गुड्डू अक्सर मौका पाकर जब भी समय मिलता था, कुंज बिहारी घर पे रहे ना रहे, वो अक्सर कर उसके घर आता जाता था, बातचीत करता था, उसकी पत्नी से भी बातचीत करता था, कई बार उसकी पत्नी को लेकर आता जाता भी था। इधर कुछ दिन गुजरता है, गुड्डू फिर से उसके घर जाता है, मिलता है और कहता है कि नेहा मैं अब मुंबई कमाने के लिए जा रहा हूँ। अब कुछ महीनों बाद मुलाकात होगी। अब इधर साथियों वो अपने भाई से कहती है ठीक है कोई बात नहीं। दोनों स्टेशन पर छोड़ने के लिए आते हैं। गुड्डू कमाने के लिए मुंबई चला जाता है।
मुंबई में अपना एक कंपनी में जॉब करने लगता है। कुछ दिन गुजरता है, गुड्डू से अक्सर फ़ोन पर बातचीत होती थी। इसी बीच जो उसका पति रहता है कुंज बिहारी कहता है कि अपने भाई से कोई इतना ज़्यादा बात नहीं करता है, इतना ज़्यादा बात मत किया करो। तभी तकरीबन 10 दिन और गुजरता है। गुड्डू अपने मुबोली बहन से बातचीत करती है, बातचीत करता है और कहता है कि एक काम करो, अपने पति को मेरे यहाँ काम पर भेज दो। नेहा कहती है ठीक है, मैं बातचीत करती हूँ। फिर वो अपने पति कुंज बिहारी से कहती है कि ऐसे ही बैठे रहते हो, कोई काम क्यों नहीं करते हो। कुंज बिहारी कहता है कि आजकल काम कहाँ मिल रहा है, मैं मौज में ही काम करना चाहता हूँ, जरूर थोड़ा बहुत पैसे कमा लूँगा। लेकिन अब इधर नेहा जिद करने लगती है। नेहा कहती है कि नहीं, इधर उधर काम करने से अच्छा है तुम मुंबई चले जाओ, जो मेरे बुआ का लड़का है गुड्डू, उसके पास चले जाओ और वहाँ जाकर तुम काम करो। अब इधर यह सोचता है कि चलो ठीक है, गुड्डू के पास ही चलते हैं, मुंबई में ही काम करते हैं, घर से दूर, काफ़ी अच्छा रहेगा, अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा। इधर साथियों कुंज बिहारी राजभर कमाने के लिए अब टिकट कटाता है और मुंबई निकल जाता है। मुंबई जाने के बाद 1 महीने तक रहता है। अब फिर कुंज बिहारी को शक होता है कि कहीं उसकी पत्नी का उसके मुँह बोले भाई के साथ अफेयर तो नहीं है। कई बातें ऐसी कुंज बिहारी सुनता है जिससे उसको शक होने लगता है। अब इधर एक दिन गुड्डू बात करता है कुंज बिहारी से और कहता है कि क्यों ना अपने पत्नी को भी यहीं नेहा को बुला लेते हो, खाने पीने में तुम्हें काफ़ी आसानी रहेगी। कुंज बिहारी को लगता है कि पक्का ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, कुछ संबंध है, इसलिए ऐसा कह रहा है। अब कहीं से भनक लग जाती है नेहा को और गुड्डू को, क्या शक कर रहा है, कोई बात है। अब इधर नेहा अपने पति पर दबाव डालती है और फिर गुड्डू भी अपने विश्वास में ले लेता है कुंज बिहारी को। कुंज बिहारी कहता है ठीक है, मैं अपनी पत्नी को बुलाने के लिए तैयार हूँ। कुंज बिहारी अपनी पत्नी को नेहा को फ़ोन करता है और कहता है ठीक है, टिकट कटा लो और तुम ट्रेन पकड़कर मऊ से मुंबई आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक रूम ले रहा हूँ, तुम भी आकर मुंबई में ही रहो। अब इधर प्लान कामयाब होता है। दरअसल जो नेहा रहती है वह गुड्डू की पूर्व प्रेमिका रहती है। शादी से पहले दोनों की मुलाकात मधुबन क्षेत्र में ही हुई थी और दोनों की वहीं से प्रेम संबंध शुरू हुआ। दोनों एक दूसरे को शादी से पहले से जानते थे, शादी से पहले पसंद करते थे और गुड्डू कोई उसके बुआ का लड़का नहीं रहता है। इधर जब शादी फिक्स हो जाती है तो नेहा गुड्डू को बताती है। गुड्डू उस समय मुंबई में रहता था, घर वाले शादी कर रहे थे। नेहा कई बार मना करती है लेकिन फिर भी मना करने के बाद भी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद नेहा कुंज बिहारी के साथ रहने लगती है। इस बीच वह गुड्डू कई बार आता है और नेहा से छुप छुप कर उसके मायके जाकर मिलता था। अब वो सोचती है कि अब वह ससुराल में जब चली जाती है तो वह सोचती है कि अब ससुराल कैसे आएगा, कोई बहाना किया जाए। ससुराल में मिलने के लिए वह बहाना करती है और उसे अपने फुफे का बेटा बता देती है, यानी कि फुफेरा बेटा बता देती है, मुँह बोला भाई बताती है और उसे घर बुलाने लगती है, उसके साथ अनैतिक कार्य भी करने लगती है, छुप छुप कर मिलने लगती है। जब भी मन करता इधर गुड्डू फ़ोन करता और वो अपने मायके चली जाती। लेकिन जब दोनों मुंबई चले जाते हैं तो प्लान फेल हो जाता है, मुलाकात बंद हो जाती है। तो गुड्डू कहता है नेहा से कि एक काम करो, तुम अपने पति को कमाने के लिए मेरे पास भेज दो और कुछ दिन बाद तुम भी चली आना। नेहा सोचती है कि इससे अच्छा मौका तो नहीं मिलेगा, काफ़ी अच्छा बहाना रहेगा मिलने का, और यही होता है। वो अपने पति को भेज देती है और फिर पुनः खुद भी मुंबई चली जाती है। लेकिन कई बार कमरे पर नेहा और जब उसके प्रेमी गुड्डू को वह देखता है तो आग बबूला हो जाता है। कई बार वाद विवाद होता है, फिर झगड़े बढ़ने लगते हैं। इधर पत्नी काफ़ी नाराज़ होने लगती है, कहती है खामखा तुम शक कर रहे हो, वह मेरा भाई है, ऐसा कुछ नहीं है, बचपन से ही मेरे साथ रहा है, इसीलिए हम लोग एक दोस्त की तरह रहते हैं। लेकिन इधर कुंज बिहारी सब कुछ समझ चुका था, उसे पता चल चुका था कि आखिर मामला क्या है। कुंज बिहारी सोचता है कि आखिर पत्नी को कैसे लेकर घर चला जाए। वो घर जाने की तैयारी करता है लेकिन उसकी पत्नी कहती है नहीं, मुझे मुंबई अच्छी लगने लगी है, मैं मुंबई में ही रहना चाहती हूँ। इधर वह गुड्डू से फ़ोन पर बातें करने लगती है। गुड्डू का आना जाना कम हो जाता है और कुंज बिहारी काम पर अपने फोकस करने लगता है। लेकिन फिर से एक दिन अपनी पत्नी को बात करते हुए गुड्डू से सुनता है तो कुंज बिहारी आग बबूला होता है। उसे लगता है कि वाकई में उसकी पत्नी का नाजायज़ संबंध है और कई बार कुछ ऐसी चीज़ें वो देखता है जिससे वो शक
उसका यकीन में बदलने लगता है। इसी दौरान वह अपने पत्नी को लेकर घर आ जाता है। हाथापाई होता है, झगड़ा होता है तीनों के बीच, और वह अपनी पत्नी को ज़बरदस्ती घर लेकर आ जाता है। घर लेकर आता है और घर पर अपने रखता है, लेकिन पत्नी उसकी झगड़ा करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं अपने माँ के पास जा रही हूँ। फिर अपने माँ के पास जाती है और वहीं रहने लगती है, यानी कि मधुबन चली जाती है। कुछ दिन और गुजरता है, फिर नाराज पति सोचता है कि पत्नी आखिर उसे कैसे छोड़ दिया जाए, फिर बातचीत करने लगती है। इधर कुंज बिहारी भी अपनी पत्नी से बातचीत करने लगता है। कुछ दिन गुजरता है, पत्नी कहती है एक काम करो कि चलो मेरे साथ तुम मुंबई चलो, दोनों मुंबई फिर से चलते हैं, यहाँ अच्छा नहीं लगता है, अब मुझे शहर की हवा लग चुकी है, मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। उसका पति फिर से तैयार होता है और मुंबई जाने के लिए तैयार हो जाता है। साथियों, 25 जुलाई को इधर नेहा गुड्डू को फ़ोन करती है, जो कि गुड्डू भी घर आ गया था। एक साजिश के तहत नेहा गुड्डू से कहती है कि एक काम करो, तुम कसारा के पास आ जाना, एक स्कूल रहता है मोहम्मद अली इंटर कॉलेज करके, उसके पास में ही सुनसान जगह पर वहाँ मौजूद रहता है। और वह कई बार वहाँ वो लड़की नेहा जाकर उससे मिलती थी स्कूल के दौरान, पढ़ाई के दौरान, और उसे वह जगह अच्छे से याद थी। अब इस दौरान लड़की नेहा फ़ोन करती है और कहती है कि तुम स्टेशन आ जाओ मऊ, मेरे पास टिकट है, चलो मुंबई चलते हैं। इधर उसका पति तैयार रहता है कि चलो कोई बात नहीं, हम कहीं और रहेंगे मुंबई में चलकर। वो अपनी पत्नी नेहा की बात मानता है और फिर तैयार होता है और मऊ स्टेशन पहुंचता है। वहाँ उसकी पत्नी उसे मिलती है, उसे देखकर वो खुश होता है, दोनों हंसते हुए मुस्कुराते हुए बात करते हैं। लेकिन कुंज बिहारी को पत्नी की मुस्कुराहट देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा था। कुंज बिहारी को ये पता नहीं था कि इस मुस्कुराहट के पीछे उसकी मौत खड़ी है। इधर पत्नी नेहा कहती कि काम करो, मुझे कुछ काम है, चलो अभी ट्रेन आने में काफ़ी समय है, चलो थोड़ा सा घर की तरफ चलते हैं, कुछ काम कर लेते हैं, मेरा सामान कुछ छूट गया है, कुछ लेना है। अब इस बहाने से वह उसके साथ वहाँ से निकलता है और जाता है थाना कोपागंज के अंतर्गत कसारा मोड़ से कुछ आगे। वहाँ जाता है तो कुछ बहाना करके उस सुनसान जगह पर लेकर जाती है नेहा अपने पति को, और जब वहाँ लेकर जाती है तो वहाँ पहले से ही गुड्डू खड़ा रहता है, मौजूद रहता है। अब गुड्डू जैसे ही आता है, नेहा कहती है कुछ बातचीत करनी है, आओ बातचीत कर लेते हैं, झगड़े को सुलझा लेते हैं। लेकिन झगड़ा सुलझने के बजाय मौत का कारण बन जाता है। अब वहाँ तीनों के बीच ऐसी बहसबाजी होने लगती है कि फिर उसकी पत्नी नेहा और गुड्डू मिलकर एक के बाद एक कई लाठी डंडों से, कुछ ऐसे हथियार से वार करते हैं जिससे कुंज बिहारी के सिर पर गंभीर चोट आ जाती है और वहीं वो गिरकर मर जाता है। उसकी तुरंत ही मौत हो जाती है और फिर दोनों एक बाइक पर बैठते हैं और वहाँ से फरार हो जाते हैं। अब जब मऊ पुलिस को यह खबर मिलती है तो वह जांच पड़ताल करती है, कॉल डिटेल्स निकालती है, एसओजी की टीम एक्टिव हो जाती है और उसके बाद इन दोनों को उसी कसारा मोड़ के पास एक क्षेत्र रहता है, वहीं से दोनों को गिरफ्तार किया जाता है, जो कि छुपे रहते हैं। वह मुंबई भागने की तलाश में थे, फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने काफ़ी अच्छा काम किया। दोनों प्रेमिका और प्रेमी को पकड़ करके जब पुलिस स्टेशन लाती है, पूछताछ करती है, दोनों टूट जाते हैं। फिर अपना जुर्म कबूल करते हैं कि हाँ, हमने प्रेम संबंध के लिए मारा है, हमारे प्रेम संबंध के बीच में प्रेमिकाओं के बीच में पति बाधा बन रहा था, इसलिए हमने उसे मौत के घाट उतार दिया। साथियों, दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। लेकिन यह घटना जब सामने आती है तो वाकई में लोग सुनकर हैरान रह जाते हैं कि आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। साथियों, ज़रूरत है सावधान रहने की, सतर्क रहने की। आजकल खुद पर इंसान विश्वास कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। साथियों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना प्यार दीजिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।